ये कहानी है शिवपुर गांव की, जो कि बहुत ही प्यारा गांव था। वहाँ के लोग बहुत सरल और सादे थे। उसी गांव में एक पुरानी हवेली थी, जहाँ पर लोग जाने से भी कतराते थे, क्योंकि वहाँ पर वो रहती थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल गोपाल। हाँ हाँ चल रहा हूँ। लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है, चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, ओले और बारिश बहुत तेज गिरने लगे। अरे भाई मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। हाँ भाई। अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं चल। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? फिर वो दोनों हवेली के अंदर आ गए और फिर उन्होंने नज़र घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना कि पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बाद भी हवेली पे कहीं जर नहीं लगा हुआ था। लेकिन डरावनी जरूर थी। अरे यार ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागे। अरे भाई ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज? हे भाई मजाक मत कर यार। ये कौन आ गया यहाँ? कौन आ गया? ये कौन आ गया यहाँ? फिर उन दोनों ने घूमकर इधर उधर देखा। देखा कि एक कोने में एक बुढ़िया बैठी थी सफेद साड़ी में। उसके खुले हुए बाल जो सफेद थे, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। जब उन दोनों ने ये सब देखा तो दोनों कांप उठे। ये सब देखकर वो भाग खड़े हुए। जल्दी से वो हवेली से निकले और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। फिर उस गांव में कुछ नए लोग आ गए। एक जोड़ा था और दो लड़के थे। अरे भाई आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम विक्रम है। यह मेरी पत्नी प्रीति है और यह मेरे भाई हैं अजय और रोहित। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव में पूर्व में है। हाँ हवेली है। भैया कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वही ना? हाँ हाँ, वही हमारे दादाजी की थी। अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर गांव का मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की भी भीड़ जमा होने लगी। आपस में सब फुसफुसाने लगे। मुखिया सीरियस होकर बोला, बेटा वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहां एक बुढ़िया दिखती है अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है। कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं। हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहां कोई बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहां की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी। कौन डरता है भूत से? हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। लेकिन वहां पर रामलाल और गोपाल भी खड़े थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन आखिरकार वो बोल ही पड़े। भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ, उसके पास जाने से जान पे बनाती है। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ये देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। इतना बोलकर वो चारों लोग हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के पास जैसे ही वो पहुंचे तो हवेली को निहारने लगे। हवेली पुरानी थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही चमक थी। दीवारें अलग ही चमक रही थी। वाह, ये हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें कितनी भव्य हैं यार। ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं। फिर चारों अंदर आ गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कि उनको किसी ने छुआ हो, लेकिन चारों ने नज़रअंदाज कर दिया। हॉल की दीवारें अभी भी ऐसे चमक रही थी जैसे कि समय ने उसे छुआ ही ना हो। वहां अंदर खड़ा हुआ विक्रम बोला, सोचो यार, इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। वाह यार, सीरियस वाट अ रॉयल लाइफ। लेकिन यार ये कैसी आवाज है? कोई बोल रहा है शायद। चलो उस तरफ चलते हैं। देखती हूँ कौन इतनी एक्टिंग कर रहा है। फिर वो चारों लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया। अचानक से सामने से एक चमगादड़ का झुंड उड़ता हुआ आया। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान चमगादड़ से हटा तो उनको एक कोने में से बुढ़िया की आवाज आ रही थी। जैसे ही उस कोने में वो गए तो वहां पर एक सफेद साड़ी में सफेद बाल खुले हुए एक औरत बैठी थी। उसने पूछा कि तुम कौन हो? बुढ़िया बोली कि मेरा बेटा यहाँ पर सोना खजाना छुपा के रख गया है, लेकिन मैं भूल गई हूँ कहाँ पर रखा है। वो बहुत ही करोड़ों का सोना है,
ये बात सुन के चारों के मन में लालच आ गया। फिर वो चारों उस सोने को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन बहुत समय तक ढूंढने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, फिर हम इस हवेली को बेच देंगे। लेकिन जैसे ही वो निकलने के हुए, वो दादी एक भूत में कन्वर्ट हो गई, भूत में बदल जाती है। ये सब देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, इतने में ही उस चुड़ैल ने उनको मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, अब तुम कोई नहीं बचोगे, आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि इस हवेली में कोई नहीं आता। मैंने सुना है तुम इसे बेचना चाहते हो। लेकिन उस दिन के बाद उनमें से कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, सब गायब से हो गए। लेकिन उस दादी का क्या हुआ? कौन है वो दादी? आखिर वो राज का राज ही रह गया।